आईटीसी की जो डील है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 384 से 400 के बीच का रेट बताया जा रहा है और आईटीसी बंद हुआ है 404। मैं अगर मान के चलता हूँ कि 390 पे भी एवरेज पे डील साइज होता है तो बस फिर कितना हुआ अब 404 से तो 1.5 से 2%, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इससे ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा कि आज शुरुआती दबाव कुछ आता हुआ दिखेगा। पार्थिव, एक बार मैं अगर आपसे टेक लूँ आईटीसी पे तो एक बार आप इस पे कुछ कैलकुलेशन दे सकते हो क्या? क्योंकि जो रेंज है ना वो 384 से 400 रुपये के बीच में बताई जा रही है। 404 पे तो बंद है, तो ये ओवर नहीं है। यानी कि जो सीएमपी है और जो डिस्काउंटिंग प्राइस है, जिस प्राइसिंग की मार्केट में चर्चा है, उसमें कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। दूसरा पॉइंट, अच्छा ये खबर नया नहीं है, एकदम से नहीं आया, ये खबर तो डिस्काउंटेड वाली खबर है कि भाई इसको बैट को बेचना ही है। और अच्छा ये हैंगओवर भी उतर जाएगा कि भाई बिक ही गया माल। तो एक बार आप मेरे को जरा थोड़ा आइडिया दे सकते हो कि आज आईटीसी में थोड़ा रुकना चाहिए ना इस डील के होने के बाद? हम लोग बहुत अपबीट है आईटीसी और आईटीसी के करंट बिजनेस मॉडल पे। बिकॉज ये डील के वजह से जो सप्लाई ओवर आएंगे, एक तो वो चला चला जाएगा, प्लस अपने को जो आईटीसी जो अदरवाइज 450 460 की रेंज में, विच इज अराउंड 27 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल, वहां से आई थिंक अभी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल रहेगा। नो डाउट आई थिंक ये डील एक डिस्काउंट पे हो रही है, लेकिन जनरली इतनी बड़ी ब्लॉक डील्स जो होती है, हमने हिस्टोरिकली देखा है कि एक डिस्काउंट पे ही रहती है। और एट अराउंड एनीवेयर बिटवीन 380 टू 400, नॉट ओनली उनका जो सिगरेट बिजनेस जो कंटिन्यूसली बहुत अच्छे वॉल्यूम से ग्रो कर रहा है, लेकिन उनका जो एफएमसीजी बिजनेस है उसका भी वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ एसओटीपी बेसिस पे बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आईटीसी के पास जिस तरह की मैसिव फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी है, डेफिनेटली यहाँ पे वो लोग ज्यादा अग्रेसिव फोकस लेंगे इन टर्म्स ऑफ द एफएमसीजी बिजनेस। बिकॉज फ्यूचरिस्टिक बिजनेस वही है। सिगरेट में हम जानते हैं कभी कभी रेगुलेटरी हर्डल्स आते हैं, और आगे जाते हम देखेंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो सिगरेट बिजनेस में बहुत सारी डिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेशन, वो एफएमसीजी बिजनेस और होटल बिजनेस पे आई थिंक स्पिल ओवर होगी। और any sort of demerger news in terms of hotel की value unlocking by demerger, I think that will also add to shareholder value। तो मुझे लग रहा है कि आज के तारीख में भी FMCG सेगमेंट जहाँ पे ग्रोथ स्लो है, अन्य कंपनीज अराउंड 33 टाइम्स 34 टाइम्स पे अवेलेबल है, तो ITC इज एट 27 टाइम्स विद फार बेटर कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को डिप पे बाय करना चाहिए। आप भी कह रहे हैं सर डिप्स पे बाय करना चाहिए, और मेरा भी ऐसा मानना है कि ये एक सिर्फ एक्सचेंज ऑफ अ हैंड है, ये बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। और अभी आपने पार्थिव बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया कि भाई इनके बिजनेसेस चल रहे हैं और जहाँ पे कंसर्न्स भी रहते हैं दूसरे बिजनेसेस खड़े हैं ना सामने। अब तो एफएमसीजी बिजनेस खड़ा ही है, होटल्स वाले बिजनेस है, इसको डीमर्ज कर रहे हैं ये। तो सारी चीज़ तो वैसे ही कर रही है, तो सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ हैंड है, यानी कि एक के हाथ से निकलेगा दूसरे के हाथ में आएगा। एक और चीज़ जो भी आपने बात बोली ना, यही चीज़ें काफ़ी हद तक गोल्डमैन सैक ने भी लिखी हैं। एक बार मैं रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। उन्होंने ना अपनी रेटिंग तक को चेंज नहीं किया, वो कह रहे हैं कि बाय है हमारा रेटिंग अभी भी, और गोल्डमैन सैक का जो टारगेट है वो करीब 480 रुपये का है। सेम एक और भी है मॉर्गन स्टैनले, उसने भी कहा है कि हम अभी भी इस पे ओवरवेट हैं, हमारा मानना है इस पे ओवरवेट रहो आप, और उनका टारगेट है 491। दोनों का टारगेट जिस भाव पे हम खड़े हैं वहां से 100 रुपये ऊपर है, एथिकली 25% ऊपर है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। ब्रोकरेज ने भी कुछ ना कुछ कैलकुलेट किया ही होगा। ये डील मेरे को और आपको पता है, हम सिर्फ बैट 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 बोलते रहे, उससे काम नहीं होगा बॉस। थोड़ा कैलकुलेशन देखनी पड़ेंगे, थोड़ा बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। और अभी जो नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि हिस्सा बिक्री के लिए पर्याप्त बोलियां मिली, इसका मतलब अगर एक आदमी 3.5% सिस्टम में माल डालना चाहता है तो 3.5% माल एब्जॉर्ब करने के लिए लोग हैं सिस्टम में। और ध्यान रखा जाए, ये हो सकता है इसका जो टेन्योर हो सेटलमेंट का, कहने का मतलब है कि उतार चढ़ाव का, ये 10 दिन ले ले कि थोड़ी सप्लाई आएगी और जाएगी इस चीज पे। निकुल सर भी आ चुके। रिपोर्ट से ज़्यादातर ये पॉजिटिव दिख रही हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि शेयर करीब 1.5% के आसपास से गिरावट का शिकार हुआ, 8 महीने के निचले स्तर पर आ गया। लेकिन अब वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं ब्रोकरेजेस को, और ये वाला जब अनिश्चितता दूर हो जाएगी बीएटी वाली, उसके बाद शेयर में यहाँ से रफ्तार दिखनी चाहिए। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे आईटीसी, जरा चेक कीजिए, 1 से 5% के डिस्काउंट पर यह ब्लॉक डील होने की संभावना है। क्या थोड़ा सा नीचे आया आईटीसी तो उसको खरीदना है? बाय ऑन डिप्स वाला भी ये शेयर आपको लग रहा है? क्योंकि ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन तो है इस पर अब। देखिए, ये स्टॉक जब करीब करीब 490 चल रहा था, तब मैंने इस पे एक टॉप इश्यू दिया था, और उस चीज को अभी 9 महीने बीत चुके हैं।
अब आप जब मुझसे पूछ रहे हैं अभी क्या लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटमिश पैटर्न बना रहा है और इस लेवल पे एक बॉटम बना सकता है, क्योंकि अपने मेजर सपोर्ट लेवल्स पे आ चुका है। तो बिल्कुल आईटीसी को खरीदना है। अगर डिस्काउंट आप कह रहे हैं 3 to 5% के प्राइस से होता है, तो बिल्कुल उसको वहां पे खरीदा जा सकता है। और 5% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और मेरे को लगता है कि आगे इसमें 10 to 15% का अपसाइड बनता है। तो बिल्कुल एक अच्छा बाय है आईटीसी अभी। आईटीसी बाय खरीदारी करनी है आपको, इस पर ये रणनीति है। हमारे आज की फंडामेंटल एक्सपर्ट पार्थिव शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पार्थिव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। जुबिलेंट फूडवर्क से शुरुआत करेंगे आपके साथ। और तुर्की में इनकी स्टोर की संख्या फिलहाल 690 है, उसको बढ़ाकर 1250 करने का लक्ष्य है। बांग्लादेश में फिलहाल 26 स्टोर हैं, 200 स्टोर वहां पर खोलने की गुंजाइश है। और मुनाफा मार्जिन 9.5% रहने की संभावना जताई है कंपनी ने, जुबिलेंट फूडवर्क्स ने। तो ठीक ठाक यहाँ से एक्सपेंशन को लेकर प्लान्स हैं। आपको सर कैसी लग रही है कंपनी, और इस पर क्या व्यू होगा आपका? आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सी, जुबिलेंट फूड्स में आई थिंक एक ही दिक्कत अभी है कि वैल्यूएशंस बहुत ही स्ट्रेच्ड है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो टर्की और बांग्लादेश के स्टोर्स है, उसमें स्पेशली टर्की के अंदर हमने देखा है कि करेंसी वॉलेटिलिटी की वजह से काफी बार इंडियन कंपनीज जिसकी प्रेजेंस टर्की में रहती है, उसका वो साइड ऑफ द बिजनेस में आई थिंक करेंसी का काफी वॉलेटिलिटी रहता है, जिससे मार्जिन में इम्पैक्ट आता है। और ये दोनों जो कंट्रीज है, वहां पे आई थिंक हमें लग रहा है कि बांग्लादेश में ज्यादा जल्दी एक अच्छा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ सकता है। टर्की वुड बी लिटिल चैलेंजिंग। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया के बिजनेस में आई थिंक फोर फोकस रहेगा कंपनी का। जिस तरह के स्टोर एक्सपेंशन है और जिस तरह के स्टोर के फॉर्मेट्स उन्होंने बदले हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां से ट्रैक्शन अच्छा रहेगा। लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्यूएसआर में काफी हद तक बढ़ रही है। हम लोग देख रहे हैं कि काफी नए ब्रांड्स भी एंटर हो रहे हैं। उनका श्रीलंका का बिजनेस भी अभी ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन आई थिंक जिस तरह का अभी वैल्यूएशंस है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्यूएसआर में वन विल हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। बिकॉज आई थिंक अगर एसओटीपी वैल्यूएशन भी दे, तो टर्की और जो बांग्लादेश का बिजनेस है, वो करीबन 25 से 30 रुपए ऐड कर सकता है करंट शेयर प्राइस पे, तो ज्यादा अपसाइड नहीं बचती। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है, एंट्री पॉइंट अच्छे नहीं है, और जिसके पास पुराने स्टॉक पड़े तो यहाँ से एक बार एग्जिट भी ले सकते हैं। शेल्बी हॉस्पिटल जरा चेक कीजिए। कल तो हमने 4% के आसपास की गिरावट देखी, लेकिन आज खबर ये आई है कि गुरुग्राम हिलर्स अस्पताल का इन्होंने अधिग्रहण किया है और 104 करोड़ रुपए में इस अस्पताल को खरीदा है। और उम्मीद की जा रही है कि इससे वैल्यू अनलॉकिंग होगी। जरा बताइए, शेयर को लेकर आपका व्यू क्या है? ये सबसे स्ट्रक्चर तो वीक है, हालांकि एक सपोर्ट एरिया है, इसको 225 रुपए के आसपास हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करें। बट मैं इस स्टॉक में कोई भी ट्रेड लेने की सलाह नहीं दूंगा। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। इस न्यूज के चलते 225 के आसपास एक सपोर्ट जरूर ले सकता है, बट बेटर टू अवॉइड स्टॉक।